Good morning students. This is your social class and today we are going to do with another book, that is the geography book, and its name is Resource and Development. I think this book is, you all are having this book. So let's get started with this book, and its first chapter is resources. What are resources? See, few words are given in your book. I would like to take with this word utility. अगर किसी चीज का आपके पास यूज है, इफ यू हैव यूटिलिटी ऑफ एनीथिंग, ओके, इफ वो आपके यूजेबल मतलब आपके काम आ रहा है कुछ भी, तो दैट इज योर रिसोर्स. ओके, वो आपका क्या है? रिसोर्स है. ओके, द यूटिलिटी, अगर आपके पास उसका काम है और वो आपको यूज हो रहा है, आपके कुछ काम आ रहा है, दैट इज यूटिलिटी. ओके, आपके पास उसकी यूटिलिटी है तो आप उसका यूज कर रहे हैं, दैट इज रिसोर्सेज. कोई भी चीज अगर मैं जैसे कि क्लास ले रही, आई एम टेकिंग दिस क्लास एंड आई एम यूजिंग दिस चॉक टू राइट द थिंग्स, सो दिस इज माय रिसोर्स. ओके, दिस इज माय रिसोर्स. कोई भी चीज बड़ी नहीं होगी, कुछ छोटी होगी. देखो, क्लास कंडक्ट कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग के लिए मुझे मोबाइल चाहिए. मोबाइल इज अ बिग थिंग इन कंपैरिजन टू चॉक, दैट इज आल्सो रिसोर्स. बट अगर मेरे को कुछ काम है, कोई भी चीज मेरे यूज में आ रही, तो दैट इज माय रिसोर्स. ओके, वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है. लाइक दिस चॉक, इस चॉक का वैल्यू शायद कंपैरेटिवली लो हो मोबाइल के, बट दोनों ही मेरे लिए अभी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है. मोबाइल से मैं बोर्ड में तो नहीं लिख सकती हूँ, है ना, तो उसका वर्थ मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है. मे बी किसी और के लिए कम होगा. जिसके पास इस चॉक का यूज नहीं है, वो उसके लिए रिसोर्स का काम ही नहीं कर रहा है, उसके लिए उसकी वैल्यू ही नहीं है ना. तो रिसोर्सेज यूटिलिटी वर्ड की, अगर आपको किस चीज का यूज है, यूजेबल है आपके लिए, दैट इज यूटिलिटी. एंड वैल्यू, उसका वर्थ क्या है आपके लिए, दैट इज वैल्यू. नाउ द सेकंड थिंग इज नेचुरल रिसोर्सेज. देखो, रिसोर्सेज क्या है? दो है. पहली चीज तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर, हमको नेचर से ही मिलता है जो, दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज. Okay, natural resources, the example of natural resources are water, air, land, soil. ये सारे क्या है? Natural resources हैं. Okay, so see, natural resources, sometimes we use natural resources directly without any modification. Modification means उसमें कोई भी चेंज नहीं करते और डायरेक्टली यूज करते हैं. लाइक एयर वी ब्रीथ, हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं क्या? हम उसको क्लीन कर रहे हैं अभी? नो, वी आर नॉट क्लीनिंग इट. हम उसको नेचुरली यूज कर रहे हैं, सो दैट इज नेचुरल रिसोर्स. ओके, एंड सी, नेचुरल रिसोर्सेज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल मीन्स जो जल्दी से रिन्यू हो जाएगा. ओके, रिन्यू कर लेंगे, हम इसको तुरंत बना लेंगे. लाइक रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एयर. एयर है हमारी, कभी भी नहीं खत्म होने वाली है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, है ना. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है. वाटर इज ऑल्सो अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अभी हमने यूज किया, गंदा हुआ, उसको क्लीन करेंगे एंड देन वी कैन यूज इट. ओके, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हाँ, और सोलर एनर्जी तो इतनी ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं होने वाली है, तो रिन्यू का बात नहीं है. जो शॉर्ट पीरियड में रिन्यू हो जाए, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी used again and again. Once you will use, it will be completely exhausted. वो खत्म हो जाएगा, एक बार यूज कर लिया उसके बाद खत्म हो जाएगा. After that it will take thousands of years to renew. वो भी रिन्यू होगा बट thousands of years. आपकी लाइफ तो खत्म हो जाएगी ना. हमारे ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंगली वो क्या है? बहुत ज्यादा टाइम लेता है. हमारी ह्यूमन लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बहुत कम स्पैन, और जो इसका रिन्यू होने का स्पैन है वो बहुत ज्यादा है. इसीलिए हमने उसको कैटेगरी में रखा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. ठीक है, और आपको एक वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स हैं आपके इसमें. बायोटिक एंड एबायोटिक इज क्लियर टू यू. ये आपने क्लास 7th में भी रीड किया है प्रीवियस ईयर. बायोटिक and abiotic. Biotic are living organisms and abiotic are non-living organisms. आप ऐसा कर सकते हैं. This is the biotic में जिसमें life है और abiotic में which is not having life. Okay, biotic में क्या हो जाएगा? What will be the example of biotic? Biotic का example resources बताइए. Plant, animals, biotic resources हो गए, है ना. और abiotic resources में like water, air is comes under abiotic resources. Okay. See, this
word is given in your book, ambiguous. Okay, its means is which is present everywhere, जो हर जगह, ठीक ना, ubiquitous, which is present everywhere, है ना, like air, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको air मिल जाएगा. Yes, we will use that resource also, so that is ubiquitous. Now localized, local means जो particularly area में present होते हैं. कुछ resources होते हैं like air is present everywhere, of course ये सब जगह present है, हर जगह मिल जाते हैं. And localized means कि हर जगह का specialized होता है, like कहीं पर आपको पता है हमारे एमपी में पन्ना में डायमंड है, डायमंड हर जगह पाया जाता है, क्या डायमंड इज अ रिसोर्स, सो इट इज लोकलाइज्ड, वो एक प्रॉपर एरिया का स्पेसिफिक चीज है, दैट इज लोकलाइज्ड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्स, कुछ रिसोर्सेज जो नेचर में पाए जाते हैं, है ना, कुछ रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन नेचर, ओके, नेचुरल फॉर्म में, बट वी कैन नॉट यूज इट इन नेचुरल फॉर्म. We used to do some modifications in it and then only we can use that. Okay, what are human made resources? Human made resources में आ जाते हैं आपके like iron ore. Iron ore, आपको iron ore से हम iron निकालते हैं. Okay, see iron ore are naturally present in our means what to say land, under the land it is naturally present, but we cannot use it directly. हमें उसमें modification करके उससे iron निकालना पड़ता है, and then we modify that iron and we use. iron आपकी day to day life में maximum चीज़ों में use होता है. आपके vehicles iron के बने होते हैं, लोहे के fan आपके बने हुए हैं, sometimes doors, windows, है ना, there are n number of uses of iron, है ना. iron जो iron हम करते हैं that is also iron, so there are n number of uses. Is it clear to you? आपको ऐसे यूज करना पड़ता है, तो they are called human made resource. human, देखो human made resources कैसे आया ये human made resources, इसलिए बोला कि वो नेचुरली तो प्रेजेंट था हमारे नेचर में, बट ह्यूमन ने उसको निकाला, उसमें अपनी इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, सब चीज लगाई, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया रिसोर्सेज में डायरेक्टली, तो हमारे लिए वो नो यूज का है ना. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ओके, और आपको पता है ह्यूमन अपने आप में भी एक रिसोर्स है. डू यू नो अबाउट दिस? यस, ह्यूमंस आर रिसोर्सेज. लाइक इन व्हाट टर्म्स वी आर सेइंग ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स क्यों है? ह्यूमन रिसोर्स इसलिए है किसी हर किसी का नॉलेज, पोटेंशियल, थिंकिंग एबिलिटी आर डिफरेंट. और सी हर कोई हर प्रोफेशन के लिए तो नहीं बना है. लाइक यू आर स्टूडेंट, कब आप बड़े होंगे जब some will convert into doctors, some will convert into engineers, some will become businessmen, and everyone at our home also our father is having different qualities and potential, our mother is having different qualities and potential. So human resource, अब कोई भी चीज है आपको मिली है, आप उसमें अपनी दिमाग लगा के टेक्नोलॉजी यूज करके उसको चेंज करते हो ना, तो जो आपका माइंड है, नॉलेज है, वो आपकी स्किल्स है, दैट कम्स अंडर योर स्किल. दैट इज व्हाई ह्यूमन इज आल्सो अ रिसोर्स. एक स्कूल के लिए ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स में एक स्कूल के लिए आता है प्रिंसिपल, टीचर्स, है ना. हर टीचर्स की अलग अलग है, हर टीचर हर सब्जेक्ट तो नहीं टीच करता है. लाइक यू आर इन 8th क्लास, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होंगे. सो सी देयर इज अ डिफरेंस इन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो. ओके, कि हर ह्यूमन हर काम नहीं कर सकता है, वो पर्टिकुलरली किसी चीज के लिए बना कि हाँ वो ये कर सकता है. सो दैट इज व्हाई ह्यूमन रिसोर्सेज, कि आप ये करेंगे, ये आपके टीचर्स में भी डिफरेंस है. देयर इज डिफरेंट इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, मैथ्स टीचर, सोशल टीचर, हाँ, तो दैट इज ह्यूमन रिसोर्स. All humans are not equal. Is it clear to everyone? So with this we will continue in our next class. Thank you.